पिछले दिनों जब हमारे खास कार्यक्रम में सीमा और सचिन को लप्पू और झिंगूर कहने वाली मिथिलेश भाटी का आमना सामना हुआ था, तब दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला बोला था। उस दौरान क्या कहना था, सुनाते हैं आपको। पहली बात तो दो शब्द नहीं है, कई शब्द हैं। शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा। मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको। चलो एक दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगी, ये चुप हो जाएंगी। ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले रही, हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के जैसे इनको ताज पहना रही है। अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है पागलों की तरह कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी। इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है और क्यों कहा उन्हें। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी और 2 शब्द नहीं है सर, आप 2 शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं। सुन भाई लाला, मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, किस बाइक से भेजे ना तुमने रात में, एक्सीडेंट कर रहे ना तुम रात में। मेरे से किस बात की माफी मांगेगो बता, एक एक करके। मिथिलेश जी बोलिए आप, मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोल ना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से, बताओ क्या? एक मिनट, नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1 मिनट, सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मिथिलेश आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सचिन और सीमा किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है, जो कह रही हैं आप, जो तो सीमा, सचिन और मिथिलेश भाटी के बीच की जुबानी जंग पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं और इस वक्त देखिए सीमा और सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। सीमा, जरा बताइए कि आखिर ये बार बार वार पलटवार आपके ऊपर क्यों हो रहा है? कभी मिथिलेश भाटी कमेंट करती है, वो मामला शांत होता है, तो फिर पाकिस्तान से कत्ल करने तक की धमकी दी जाती है। आज पंचायत भी होने वाली थी आप लोगों के समर्थन में, जो कि फिलहाल कैंसिल कर दी गई है, रोक दी गई है पुलिस की ओर से, क्या कहेंगी आप? मैम पहली बात तो मिथिलेश भाटी जी ने जो गलत करा वो करती गई, अब वो चुप है, तो हमने ये नहीं करा हमसे वो माफी मांगे। अगर वो लिख कर देती पुलिस थाने में हमारे बारे में या कुछ तो फिर भी ठीक था। वो पता नहीं कैसे भैंस में आ गई। मैं औरत हूँ, औरत से कोई लड़ाई नहीं, मेरी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने गलत बोला, उस बात को मान नहीं रही थी, ठीक है मैडम। और रही बात पाकिस्तान की, तो मुझे पता है, ये बात मुझे पहले से अंदाजा है कि पाकिस्तानी लोग मेरे लिए बहुत नफरत और आग उगल रहे हैं, खास करके कट्टर मुल्ला वहाँ के, ठीक है। मेरा इनके साथ हंसना खेलना वीडियो बनाना ये चीजें उनको शायद बर्दाश्त ही नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि पाकिस्तान आके दिखा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी वीडियो को कमेंट भी करते हैं पाकिस्तानी लोग। तो उनसे मुझे कभी ना उन्होंने मुझे पाकिस्तान में रह के इज्जत मिली, ना औरतों को इज्जत देते थे, ना मुझे ही मिली, ना आज यहाँ उन्हें कब मुझे उम्मीद भी है। वहाँ औरतों के साथ ऐसा ही होता है। जी सीमा, आज एक पंचायत भी होने वाली थी आप लोगों के सपोर्ट में, आपके और सचिन के सपोर्ट में, उस पंचायत को पुलिस ने रोक दिया है, क्या इस बात की जानकारी है आपको? मैम इतनी जानकारी नहीं, इतना पता था कि पंचायत हो रही है, कुछ है मतलब जिनको पता है कि ये गलत है ये सही है, तो उन्होंने थोड़ी आवाज उठाई। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है मैम। ठीक है, हमारे साथ एपी सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सिंह साहब, ये जो अब एक नई सिचुएशन यहां देखने को मिल रही है कि पंचायतें हो रही हैं और इसमें 2 अलग अलग जो समाज के हिस्से हैं या समूह हैं, उनके बीच का ये झगड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि जो मामला आप लोग लीगली हैंडल कर रहे हैं वो अब किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है? एपी सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? देख लो ना। एपी सिंह साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हम सीमा के पास चलेंगे। सीमा,
सीमा, ये पंचायत से जुड़ी जो खबर है, जो सूचना आप लोगों को मिली, और दरअसल ये पंचायत बुलाई गई थी आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोगों का कोई रिएक्शन था? आप लोगों को खबर मिली जब? तो सर इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता पड़ी, हमें 3 दिन पहले पता पड़ी थी कि 29 तारीख को हमारे लिए पंचायत रखी गई है, क्योंकि गीता भाटी में बहुत गलत बोलती जा रही थी, तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, तो इसके बारे में वकील साहब भी जवाब दे सकते हैं। और हमें जी हमें अच्छा लगा बुरा लगा ये ना कहूंगी सर, पर सही लगा था क्योंकि हमारे लिए लोग आवाज उठा रहे, तो अच्छा। क्योंकि सर हमने कभी किसी को गाली नहीं दी थी, उन्होंने गाली दी, गलत बोला उन्होंने दिया, मैंने कभी भी नहीं दिया। क्योंकि औरत की इज्जत क्या होती है, मैं यहाँ औरतों की इज्जत देख कर आई, यहाँ बहुत इज्जत मिलती है औरतों को, बच्चियों के पाँव धोए जाते हैं, मतलब कन्याओं के मतलब बहुत इज्जत समान है यहाँ पे। तो मैं यही देख के, खास मेरी बेटियां थी, मैं इंडिया इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ बहुत अच्छा देश है। और ये देख के मेरे दिल में भी सपने होते थे, कितना अच्छा मतलब देश है, लोग कुछ भी खोल के कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो इस तरह वो बीच में गाली दे के मतलब हिंदुस्तान मतलब वो यही कहना चाहते कि यहाँ पे सब ऐसे होता है, वो गलत बोल रही थी। हालांकि मैं औरत हूँ, औरत के बारे में बोलना बहुत गलत बात है। मेरे पति सचिन तो हिंदुस्तान